ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਲਹਿਰੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਫਤਿਆਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਹਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ 1947 ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਨਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉर्दू ਵਿੱਚ ही करिए। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया जी। तो मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं आजकल टोहाना शहर में रहता हूँ, जिसका जिला आजकल फतेहाबाद है। और 1947 से पहले यहाँ का जो जिला था वो जिला हिसार था जी। तो उस समय जी मतलब पंजाब का ही हिस्सा था? हाँ, ये ग्रेट पंजाब का हिस्सा था। 1947 में पंजाब का विभाजन हुआ और उसके बाद 1966 के अंदर फिर पंजाब का जब विभाजन हुआ तो उससे अलग होकर अलग से स्टेट बना हरियाणा। तो अब जिस शहर में मैं रहता हूँ ये टोहाना हिसार फतेहाबाद जिला, और पहले जिला हिसार था, अब फतेहाबाद है, और अब इसका जो स्टेट है वो हरियाणा है। लेकिन बेसिकली जो मेरा गांव है वो टोहाना से लगभग 6 किलोमीटर दूर जमालपुर शेखा है जी, जो शेखों का गांव था, मुसलमानों का गांव था। तो वो मोस्टली लोग पाकिस्तान में माइग्रेट हो गए जी। जी बिल्कुल, जैसे गांव के नाम से ही ये क्लियर है कि ये मुसलमानों का गांव था जमालपुर शेखा। तो इसकी क्या हिस्ट्री है, क्या था उस समय 1947 से पहले? हाँ, ऐसा है कि जो जमालपुर गांव था ये मोस्टली इसमें वैसे तो शेख रहते थे, लेकिन शेखों के अलावा हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने मिलकर इस गांव को बसाया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पर काफी सारे दूसरे जो परिवार थे, जिसके अंदर मुख्यतः गुज्जर, रंगड़, जिनको आजकल हम लोग राजपूत कहते हैं, तेली, नाई, छिम्बी, ऐसे कई परिवार थे जो मुसलमान परिवार थे जी। अब इस शहर इस गांव के अंदर ज्यादातर ना पाकिस्तान से माइग्रेटेड ओड जाति के लोग, जिनको आजकल राजपूत कहते हैं, वो लोग बसे हुए हैं। उसके अलावा सैनी और दूसरी कई कास्टें भी यहाँ पर आजकल बसी हुई हैं। 1947 से पहले यहाँ पर वैसे तो ना हिंदू, सिख या मुसलमानों का आपस में ना बड़ा अच्छा भाईचारा था। पहले यहाँ पर ना सिख कम्युनिटी बहुत कम थी या ना के बराबर ही थी जी। लेकिन उस समय टोहाना है जो शहर टोहाना या इसके आसपास के गांव जैसे जमालपुर है, हैदरवाड़ा, हिंदालवाड़ा, अक्कामाड़ी, जाखल तकम जो गांव है वो सभी लगभग गांव मुसलमानों के थे और मुस्लिम बाहुल्य एरिया ही था। मतलब मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम थे लोग यहाँ पर। आपस में काफी अच्छा भाईचारा था, आना जाना था, विवाह शादियों में हम लोग आते जाते थे, ऐसा कोई बात नहीं थी, बड़ा प्यार था। और वैसे आपस में पहचान करना भी, एक पहरावा भी लगभग एक जैसा ही था, और नाम भी ज्यादा डिफरेंस नहीं था, नाम भी लगभग मिलते जुलते ही थे। जैसे अल्लाह दित्ता अगर कह देते थे तो अल्लाह दित्ता हिंदुओं में या सिखों में हो जाता था, अल्लाह रखा जो होता था वो मुसलमानों का हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे नाम मिलते जुलते थे, ऐसा कोई नहीं था ज्यादा। जैसे कि अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है तो दोनों या तीनों हम धर्मों में, सभी धर्मों में कहें कि अब थोड़ी सी कट्टरता की तरफ बढ़े हैं हम लोग, तो उसके अंदर जो नाम है उनके अंदर भी थोड़ी सी कट्टरता आ गई। जबकि पहले मिलते जुलते बड़े सादे और साधारण से नाम होते थे और पहरावा भी मिलता जुलता था, आन जान भी बहुत अच्छा था, आपस में सभी लोग मिल बैठकर सभी
कोई विवाह शादी थी या कोई किसी की डेथ हो जाती थी, किसी की फौत हो जाती थी, तब सब लोग इकट्ठे ही बैठते थे, आते जाते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन इतना थोड़ा सा डिफरेंस था कि मोस्टली जो मुसलमान लोग थे वो हिंदू परिवारों में खाना खा लेते थे। हमारे जो परिवार थे वो मुसलमान परिवारों में नहीं खाते थे। उसका मुख्य कारण था कि वो लोग गाय का मांस जो है वो खा लेते थे, और हमारे जो परिवार थे वो गाय का मांस खाना अच्छा नहीं समझते थे, गाय को पवित्र समझते हैं, अपनी माता समझते हैं। तो इसलिए हम लोग जो थे, हमारे जो परिवार थे पुराने, वो उन परिवारों का खाना नहीं खाते थे। लेकिन सूखा जो था, सूखा के मतलब जैसे हम सूखा आटा, चावल, गेहूं या गुड़ वगैरह वो लेन देन कर लेते थे, घी का लेन देन कर लेते थे, लेकिन पका हुआ खाना नहीं खाते थे जी। जबकि वो लोग खा लेते थे। आन जान भी आपस में इतना मिलजुल, इतना भाईचारा था, कोई ज्यादा फर्क नहीं था। एक उस समय की जो सबसे बड़ी बात है कि तब अनपढ़ता बहुत ज्यादा थी, इलिटरेशन, एजुकेशन बहुत कम थी। तो आसपास गांव के अंदर कहीं स्कूल नहीं था, केवल टोहाना में स्कूल था। 1947 से पहले, जैसे मेरे पिताजी बताते थे कि वो 5वीं तक का स्कूल था और वो यहाँ पढ़े थे टोहाना में, और उनके एग्जाम जो थे वो उस समय का जो जिला हिसार था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हिसार में हुए थे। अच्छा, हिसार में था। तो उस समय 1947 में काफी घटनाएं हुई, मारपीट भी, तो लोगों को मारा गया। तो जहाँ पे भी ऐसी कोई घटना हुई जी, यहाँ पर बिल्कुल ये मुस्लिम बहुल्य एरिया था जी। ऐसा कहते हैं कि देखो, हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि पहले जो मारकाट है वो पाकिस्तान में शुरू हुई। जैसे कुछ अगर आप, मैंने वीडियोस देखी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मार्च के अंदर ही 6-7 मार्च से शुरू हो गई थी। लेकिन जो लास्ट में हुई तो यहाँ पर भी हुई, उधर भी हुई। बड़ा बुरा दौर था, हम ये कह सकते हैं। जैसे हमारे पिताजी बताते थे हमें, हमारे फादर साहब, कि बहुत बुरा दौर था। पहले बड़ा एक दूसरे पे विश्वास था, बड़ा भाईचारा था, लेकिन तब हम एक दूसरे को मतलब दुश्मन की तरह हो गए थे, भूल गए भाईचारे को। हाँ, वो भाईचारा भूल गए और हम लोग जी, तो एक तरह से हम लोग सभी एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। तो इस प्रकार से बड़ी मुश्किल का दौर था वो, बड़ी मुश्किल का समय था। तो उस समय जैसे कि उधर से एक गाड़ी जो लोगों काट कर भेजी थी, कई गाड़ियां आई थी, तो उसमें से कुछ डेड बॉडीज को लेकर गाड़ी वो टोहाना तक भी आई थी, और टोहाना से वो आगे रोहतक तक भेजी थी, क्योंकि हर स्टेशन पर सभी डेड बॉडीज को या जो लाशें थी उनको नहीं उतारा जा सकता था, क्रीमेट नहीं किया जाता। हाँ, उनकी सारा जैसे कि हिंदुओं में हम लोग जलाते हैं, तो उनका क्रीमेशन का या उनके जलाने का जो प्रोग्राम था वो नहीं हो पाता था। एक तो गरीबी का समय था, और दूसरा इतना प्रबंध नहीं था, अरेंजमेंट नहीं था, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अरेंजमेंट नहीं था। जो लोकल कुछ संस्थाएं थी या कुछ लोकल लोग इकट्ठे हो जाते थे, वो लोग वहां पर ऐसा उनको करते थे। तो उसमें जो डेड बॉडीज हैं उनको जलाने के लिए मेरे फादर साहब भी गए थे। मेरे पिताजी की उम्र उस समय लगभग 17 साल की थी, यंग थे, हल वगैरह चला लेते थे। 1930 का उनका जन्म था जमालपुर शेखा से। तो जैसे पता चला तो इसको हो सकता है कि मेरे ख्याल से हिंदू या सिखों में तो इसको मानते, हम लोग पुण्य का कार्य ही मानते हैं जी। अगर ऐसी किसी की मृत्यु हो जाती है, हम उसका दाह संस्कार करते हैं, उसको जलाते हैं, तो उसको पुण्य कार्य माना जाता है। मेरे ख्याल से मुस्लिम लोगों में ऐसा होगा कि उनको जब दफनाया जाता है कब्रिस्तान में, तो उसका पुण्य ही समझते होंगे। तो इसलिए उस पुण्य कार्य करने के लिए मेरे फादर भी कुछ लोकल लोगों के साथ गए। तो वो ऐसा कहते हैं, जब गाड़ी आई थी तो उन्होंने स्टेशन की परली तरफ, जो आज हम स्टेशन पर जाते हैं उसकी बाईं ओर, उस तरफ आजकल गोडाउन्स वगैरह बने हुए हैं, वेयर हाउस वगैरह के, तो उस तरफ उन्होंने स्टेशन मास्टर ने कहा कि आप डेड बॉडीज उस तरफ उतारिए, क्योंकि अगर आप स्टेशन वाली तरफ उतारेंगे तो यहाँ पर फिर बाद में उनको संभालना, उनका बदबू भी हो जाएगी, उनसे स्मेल हो जाएगी, कोई बीमारी फैल सकती है, तो आप परली तरफ उतारिए। तो वहां पर काफी सारी डेड बॉडीज उतारी गई। फिर उसके आसपास का जो कुछ जंगल का एरिया था उस समय यहाँ पर, क्योंकि पानी की बड़ी शॉर्टेज थी और इस कारण से खेती ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो इसलिए ज्यादा यहाँ पर ना तब काफी जंगल सा होता था। रोही कहते थे पंजाबी में हम लोग उसको। रोही से या जिस जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आए, उन डेड बॉडीज का एक ढेर लगाया उस समय उन्होंने। तो कुछ लकड़ियां रख दी गई, लेकिन फिर भी पूरी तरह से ढक नहीं पाए। और तब स्टेशन मास्टर जी जो थे उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें कोई हेल्प की जाए। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मेरे पास ना सारा रिकॉर्ड में होता है मिट्टी का तेल, तब स्टेशन पर ना बिजली नहीं थी, तो सारे जो काम है प्रकाश लाइट का या और दूसरे जो काम है वो
टॉर्च वगैरह के वो मिट्टी के तेल केरोसिन से से, करते हाँ, थे। केरोसिन ऑयल से या मिट्टी तेल से ही करते थे। तो फिर उन पे कुछ मिट्टी का तेल डाला गया, कुछ लकड़ियां डाली गई, इस तरह से उन डेड बॉडीज को जलाया गया। और फिर सारी डेड बॉडीज यहाँ पर नहीं उतारी गई और धीरे धीरे हर स्टेशन पर थोड़ी थोड़ी उतारते हुए वो जो ट्रेन है, सुनने में ऐसा आया था कि रोहतक तक गई थी, क्योंकि मेरे फादर साहब तो यहीं तक रहे थे और उस समय कम्युनिकेशन के बहुत सारे साधन नहीं थे। तो बस सुना सुनाई जैसे जो बात थी उसके अंदर यही था कि वो टोहाना में इस प्रकार से हुआ था। तो उससे इस एरिया में तनाव पैदा हो गया, काफी लोग भड़क गए या काफी लोग नाराज हुए इस कारण से। तो इस कारण से टोहाना के जो आसपास का एरिया है, यहाँ पर हिंदू बहुल एरिया जो है, जहाँ पर हिंदू लोग ज्यादा आज भी रहते हैं, पहले भी रहते थे। तो 52 गांव है नैन गोत्र से, ओके, स्पेशली जाट नैन गोत्र है उनका।